तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने चाचा चौधरी की स्टोरी लेके आया हूँ। चाचा चौधरी और जहरीला इंसान नोरा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। टारो, तुम्हें बहादुर आदमी की ज़रूरत थी ना, मैं नोरा को लाया हूँ। वह बहादुर है या नहीं अभी पता चल जाता है। मैदान में भूखे शेर को छोड़ो, मुकाबला होगा। पिंजरा खोल दिया है, जाओ उस आदमी के मांस से अपनी भूख मिटाओ। ऐसा खेल टारो को बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। बेचारा नोरा अब कुछ क्षणों का मेहमान है। टारो, तुम्हारा शेर मर गया, मेरा नोरा विजयी रहा। अचंभा, सिर्फ खरोच मात्र आने से शेर मर गया? नोरा मामूली इंसान नहीं है। इसकी रगों में खून की जगह जहर दौड़ता है। इसके नाखून की खरोच से शेर के जिस्म में जहर चला गया और वह मर गया। यह अजीबोगरीब बात है। ऐसे इंसान के बारे में पहले न सुना है न देखा है। नोरा एक सपेरे के घर पैदा हुआ था। वह खिलौनों की बजाय सांपों से खेलता था। एक बार उसे जहरीले सांप ने काट लिया है। जिस सांप ने मेरे बेटे को डसा वह मर गया। उस दिन से बाप ने नोरा को दूध की जगह सांप का जहर पिलाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में माँ बाप चल बसे, वह अकेला रह गया। जहर घातक है पर महंगा है, इसलिए नोरा तुम्हारे पास आया है। वह भूखा है और सिर्फ जहर पर निर्भर है। वह मेरे पास है तो नोरा तुम्हारे लिए जान दे देगा। हमने तुम्हें महंगी चीज़ दी है, इसलिए तुम्हें हमारा काम आना है। बैठो, हमें बैंक लूटने जाना है। आजकल बैंकों की सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है, वहाँ नौरा काम आएगा। चाचा जी, कोई चुटकुला सुनाइए, बोरियत दूर हो। सुनो साबू, बंटू और मंटू दो भाई थे। वे जंगल पार कर रहे थे कि एक पागल हाथी उन्हें मारने दौड़ा। क्या जान बचाने के लिए वे भागे? हाँ, बंटू दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया और मंटू गुफा, जिसका द्वार तंग था, में घुस गया। जब हाथी निकल गया तो मंटू गुफा से बाहर आया। जानवर ने मुड़कर देखा और मंटू को मारने वापस दौड़ा। यह कई बार हुआ। पेड़ पर बैठा बंटू चिल्लाया, मंटू गुफा से बाहर बार बार तुम बाहर क्यों आते हो? मैं ज़्यादा देर गुफा में नहीं रह सकता, वहाँ शेर सोया हुआ है, मंटू ने जवाब दिया। हा हा। नोरा, बैंक से तुम्हें करेंसी नोट लाने हैं, मैं समझ गया। ए जंगली, कहाँ जाते हो? उसने मेरे आंखों में नाखून घुसेड़ दिए। तिजोरी की चाबियां दो, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। धाएं, कोई हमारे पीछे नहीं आएगा। वे बैंक लूट कर भाग रहे हैं। साबू, उन्हें पकड़ो। कितनी आसानी से ये सब हो गया। नोरा हमारे लिए बड़ा कीमती आदमी है। हु हुबा छलांग, कड़ाक। ओह, ट्रक कंट्रोल से बाहर हो गया। तुमने अपनी मौत को बुलाया है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सटाक, नोरा बचाओ, उसे खत्म कर दो। साबू, उसके नाखूनों से बचना, वे जहरीले हैं। बच गए, उसके नाखून मुझे छू नहीं पाए। वह गुस्से में पागल हो गया है। इस बार उसका हमला दोगुने वेग से होगा। साबू, नोरा को इसमें धकेलो। वह हमले के लिए उछला। जाओ, मैंने उसे सिर्फ धकेला, वह अपने वेग से अंदर चला गया। बाहर से संकल लगा दी। मेरा ट्रक कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस स्टेशन, अपराध में इसका प्रयोग हुआ है। चाचा जी, अपराधी पकड़े गए, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अस्पताल जाना है। डॉक्टर साहब, अंदर जहरीला इंसान है, उसका इलाज कराना है। वह बेहोश हो गया है। इसी हालत में इलाज शुरू कर दिया जाए, होश आने पर वह हिंसा पर उतर आएगा। मरीज के शरीर से सारा जहर निकालकर उसकी जगह नया खून भरना होगा। कुछ दिनों के बाद नोरा अब एक आम आदमी की तरह है। उसकी खुराक अब जहर नहीं बल्कि पूड़ी और आलू है। चियांग का खेल। बरकत, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? धमाका सिंह, तुम्हें चाचा चौधरी को ख़त्म करना है ना? उसने तुम्हें जेल भिजवाया था, तुम्हें उससे बदला लेना है ना? मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के पास ले जा रहा हूँ जिसके पास खतरनाक हथियार है। अंदर आओ। वह यहीं रहता है और काम का आदमी है। वह रहे मिस्टर चियांग, यही तुम्हें चाचा चौधरी को ख़त्म करने के लिए हथियार दे सकते हैं, ये खिलौने। बरकत, तुम्हें यहाँ लाकर मेरा वक्त बर्बाद किया। मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। रुको, एक खिलौना दिल बहलाने के लिए ही ले जाओ। मेरे यहाँ कोई बच्चा नहीं है, मेरी शादी ही नहीं हुई। वह खिलौना तुम्हारी तरफ आ रहा है, धाएं।
यह खिलौना है पर इसमें गोली असली है। अगर तुम्हें लगी होती तो तुम स्वर्ग सिधार गए होते। चियांग, क्या तुम्हारे सारे खिलौने घातक है? हाँ, बंदूक देखकर चाचा चौधरी सचेत हो सकता है, लेकिन वह कभी सोच भी नहीं सकता कि खिलौना उसे मौत के घाट उतार देगा। मैं इन्हें खरीद लेता हूँ। इस बॉक्स में कई तरह के खिलौने हैं, एक से बढ़कर एक घातक। चाचा चौधरी के घर की तरफ चलो, समझो कि वह इस दुनिया से गया। यह धागा चरखी क्या तुम्हारे खेलने की उम्र है? बिन्नी, यह खिलौना मेरे टीटों के लिए बनाया है। मैं चलता हूँ, वह आता होगा। चाचा चौधरी घर से बाहर आ रहा है। मैंने टैंक को रवाना कर दिया है। टीटो, आहा टैंक, मैं चाचा जी से धागा चरखी बाद में लूँगा, पहले इससे खेलता हूँ। वह लड़का मारा जाएगा, लेकिन हमारा मकसद तो चाचा चौधरी को मारना है। मैं उसे रोकता हूँ। छोकरे, एक तरफ हटो, टैंक तुम्हारे लिए नहीं है। चाचा चौधरी, देखो हम तुम्हारे लिए कैसा लाजवाब खिलौना लाए हैं। धमाका सिंह, पहले तुम मेरी धागा चरखी देखो। धड़ाक। ओह, धागा चरखी लगने से टैंक घूम गया। बाप रे, धाएं धाएं। घबराओ मत, अभी हमारे हथियार खत्म नहीं हुए। मैं बम वर्धक MiG-21 आसमान में भेजता हूँ। जाओ, दुश्मन को मार गिराओ। रॉकेट, चुप हो जाओ, क्या कभी हवाई जहाज नहीं देखा? कड़ाक बड़ाम, रॉकेट भागो। वाह, बम वर्षक ने कमाल कर दिया, मगर दुश्मन अभी मरा नहीं। जहाज दोबारा हमला करेगा। बाहर मत जाओ बिनी, इस बार मैं तैयारी करके जा रहा हूँ। यही मौका है, मैं रॉकेट छोड़ता हूँ। उसने हमारा वार नाकामयाब कर दिया। मैं उसे सीधा गोली मार देता हूँ। चाचा चौधरी, मरने के लिए तैयार हो जा। कहीं तुम्हारा हाथ में खिलौना तो नहीं? नहीं, जब तुम्हारे सीने से गोली आर पार होगी तो तुम्हें पता चलेगा कि यह पिस्तौल असली है। छलांग, भागो वरना वह कुत्ता हमें चीर फाड़ देगा। साबू का कुंडल। सौकी, क्या अपना पहिया मुझे खेलने दोगे? नहीं मिंटू, यह मैं किसी को नहीं दूंगा। मिंटू, उदास क्यों हो? साबू अंकल, खेलने के लिए मेरे पास पहिया नहीं है। तुम मेरा कुंडल ले लो और इसे दौड़ाओ। वाह, यह तेज दौड़ता है। यह खूब दौड़ रहा है। ओह, यह बहुत आगे चला गया। बुका, उस चक्र को पकड़ो। यह तो खाली सोने का है। बुका, तुम मालदार हो गए। चक्र दो, वह साबू का है, अभी देता हूँ। ढाएं, हो। बुका, तुमने सुना? यह सोने का कुंडल साबू का है। तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। मुझे उससे भी निपटना आता है। यह कुंडल अब मेरे पास रहेगा। अंकल, वह कुंडल एक बदमाश ने ले लिया है। ऐसा? आओ मेरे साथ। साबू, तुम्हारे लिए मटर पुलाव बनाया था, खाते जाओ। वह चला गया। पुलाव मैं उसे दे आऊँगा। वह बदमाश कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा। लंबू, मैं यहाँ हूँ, सुरक्षित खंदक के बीच में। मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम मुझे नहीं। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं स्टेन गन से तुम्हें भून कर रख दूंगा। छुछुंदर, मैं तुम्हें बिल से निकाल लूँगा। धाएं, गोली मेरे कंधे को खरोचती हुई निकल गई। साबू, तुम्हारी चाची ने यह मटर पुलाव भेजा है। चाचा जी, एक छछूंदर ने मुझे चुनौती दी है। पहले यह खाओ, प्लेट खाली होने पर मैं तुम्हें तरकीब बताऊंगा। मैंने पुलाव खा लिया, प्लेट खाली हो गई। यह प्लेट स्टील की बनी है। खंदक के उस पार एक पेड़ है और स्टील पेड़ को काट सकता है। कुछ समझे? समझ गया। निशाना ठीक लगे इसलिए एक कदम आगे जाता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक कदम आगे बढ़े नहीं, और मैंने गोली चलाई नहीं। अब तुम्हारी लाश बिछेगी। उसने मशीन गन से गोलियां की बौछार कर दी। देर मत करो, तस्तरी फेंको, जाओ। कड़ाक धड़ाक, आओ। कहो, माफ़ी चाहता हूँ, लो अपना कुंडल। आओ चलें। बालनाड राज्य में। रुद्रमल, तुमने लगान नहीं दिया, 100 कौड़ी उसकी सज़ा है। रहम राजा साहब, कई सालों से सूखा पड़ा है, खेत में अनाज पैदा नहीं हुआ, लगान कैसे अदा करता? काल, क्या यह सच है कि कई सालों से बारिश नहीं हुई? हम तो महल के बाहर जाते नहीं, हमें कैसे पता चलता कि आसमान में बादल आए हैं या नहीं? रुद्रमल जो कहता है सच है। बालनार राज्य में पहले कभी ऐसा सूखा नहीं पड़ा। पेड़ पौधे सूख गए और जानवर प्यास से मर गए हैं। काल, बारिश कैसे आ सकती है? काली बलि मांगती है रुद्रमल की बेटी मानी की मौत। बलि की तैयारी की जाए। लड़की, मेरे साथ चलो। नहीं, मेरी बेटी का इसमें क्या कसूर है?
मैं मरना नहीं चाहती राजा साहब, रहम जितना चाहे आप मुझे कोड़े मार दीजिए, मेरी बेटी मानी को छोड़ दीजिए, हमें पानी लाना है किसी तरह भी। मानी, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें मौत के मुंह से बचा लूँगा। वह मरने से ज़्यादा बदतर होगा, नीच काल। चौबाल, 1 घंटे का वक्त देता हूँ, तलवार की धार तेज कर लो। चौबाल, पैसे लाए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? बेटी के बगैर मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा, मरना ही बेहतर है। चाचा जी, यह कौन सा इलाका है? साबू, यह बारनार राज्य है, राजा का नाम प्रज्ञान चंद्र है और यहाँ जादू टोना का बोलबाला है। चाचा जी, ट्रक रोको, मैं ट्रक के नीचे दबकर मरना चाहता था, वे बारिश के लिए मेरी बेटी को मार रहे हैं, हमें वहाँ ले चलो। साबू, आओ अंदर चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए, लड़की को मार डालना अत्याचार है। ओह, मैं दरवाजे के अंदर नहीं जा सकता। हे काली, हम तुम्हें भेंट चढ़ाते हैं, मुझे ऊपर जाना चाहिए। अब बलि की जरूरत नहीं, बारिश आ गई, मुझे किसी चाल का शक है। वह देखो, उसे पकड़ो, उसने अनर्थ होने से बचा लिया। उस चूहे ने बलि की प्रक्रिया में रुकावट डाली, मैं ऊपर जाकर उसे पकड़ता हूँ। स्प्लाट, ओह भागो, मुझे बचाव के लिए तैयारी करनी चाहिए। चूहे, तुमने मेरे गुस्से को भड़का दिया है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। पीछे से धड़ाक, काबू आ गए, बड़ी उछल कूद मचाई हुई थी, इसको नीचे ले चलो। अब इसका गला काटकर काली की बलि चढ़ाई जाएगी। चौबाल, एक ही बार से इसका सिर धड़ से अलग कर दो, अंदर जाने के लिए मुझे दूसरा रास्ता बनाना होगा। धड़ाक, हुबा। वह कौन? वह छोटे आदमी का साथी लगता है, सिपाहियों उसे देखो। मारो मारो। धड़ाक, मैं तुम्हारा पेट चीर दूंगा, मेरे कुत्ते मांस के शौकीन हैं। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। धड़ाक, मारधड़ बंद करो। राजा साहब, बारिश आ गई और वह असली है, बलि से कहीं बादल आते हैं। काल, तुमने हमें गुमराह किया, सिपाहियों इसे जेल में डाल दो। साबू, आओ, हमें दूर जाना है। समाप्त।